नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु 26 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक जो क्षमता परीक्षा फेज 1 का आयोजन किया गया था, उसका काउंसलिंग 1 अगस्त 2024 से आरंभ होने हैं। काउंसलिंग का महज एक हफ्ता शेष बचे हुए हैं। अभी भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को कई मुद्दों को लेकर के चिंता सताए हुए है, असमंजस बरकरार है। सबसे बड़ा जो असमंजस है उनके मन मस्तिष्क में वह है वरीयता को लेकर के, कि ऐसा न हो कि वे जिस नए विद्यालय में पदस्थापित हो विशिष्ट शिक्षक के तौर पर, वहाँ जो पूर्व से नियोजित शिक्षक हो या फिर बीपीएससी शिक्षक हो, वो उनसे नए हो, लेकिन वहाँ जाने के उपरांत ये नए हो जाएं, वो वरीय हो जाएं, कनीय हो जाएं। यह सबसे बड़ा सवाल है इनके मन मस्तिष्क में। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वह है सेवा निरंतरता को लेकर के, कि ऐसा न हो कि नियोजित शिक्षक के तौर पर 15 साल, 18 साल, 14 साल, 12 साल, 10 साल, 5 साल ये काम कर चुके हैं और जब वे नियोजित से विशिष्ट शिक्षक कैडर ज्वाइन करें तो उनका पूर्व का नियोजित के तौर पर शिक्षक रहते हुए जो कार्यानुभव है वो समाप्त हो जाए और फिर उनका पदोन्नति अन्य प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक बहाली में इनको कोई उसका लाभ ही प्राप्त न हो। तीसरा जो सबसे बड़ा दुविधा है इनके मन और मस्तिष्क में वह है राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर के, कि आखिर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा जिस दिन वे विद्यालय में योगदान करेंगे उस दिन से उन्हें मिल पाएगा या फिर जिस दिन सक्षमता परीक्षा फेज 1 का परिणाम घोषित हुआ था उस दिन से उन्हें मिलेगा। तो ये तीन सवाल बहुत ही गंभीर हैं जो नियोजित शिक्षकों के मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है। तो सर्वप्रथम तीसरा जो प्रश्न है कि राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें कब से प्राप्त होगा, तो यह 100% आप मान के चले कि जिस दिन आप विशिष्ट शिक्षक के तौर पर किसी भी नए विद्यालय में योगदान करेंगे उसी दिन से आपको राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा, न कि क्षमता परीक्षा फेज 1 के परिणाम घोषित तिथि से। पहला क्लियर। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि सेवा निरंतरता को लेकर के, और एक गंभीर प्रश्न था आपका जो प्रथम मैंने आपको बताया था वह था कि वरीयता को लेकर के। तो यह दोनों एक दूसरे से कंबाइंड है, एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए कि यदि आपको वरीयता योगदान की तिथि से निर्धारित होता है तो सेवा निरंतरता का लाभ भी आपको प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन यदि आपका वरीयता पूर्व से तय किए जाते हैं तो आपको सेवा निरंतरता का भी लाभ प्रदान किया जाएगा और दोनों बातें आपको मिलने वाली है। आप वरीय विशिष्ट शिक्षक के तौर पर योगदान तिथि से नहीं तय होंगे, बल्कि आप वरीय उस तिथि से तय होंगे जिस तिथि को आपको प्रशिक्षित वेतनमान आपके खाते में क्रेडिट हुआ था, उस तिथि से आपको वरीयता तय होगा। और यदि उस तिथि से वरीयता तय हो रहा है मतलब कि आपको सेवा निरंतरता का भी लाभ प्रदान किए जाएंगे। सेवा निरंतरता का लाभ प्रदान करने का मतलब है कि आपको पदोन्नति का लाभ मिलेगा, आपको प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक हेतु आप योग्य होंगे, अर्थात आपका यह कार्यानुभव उसमें ऐड हो जाएगा। अब जो वरीयता का जो नियम कानून बनाए गए हैं उसमें कई सारे बात निकल करके सामने आती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक से अधिक शिक्षकों का एक ही दिन प्रशिक्षित वेतनमान मिले हों, तय हुए हों, तो आखिर उन शिक्षकों को वरीयता कैसे तय होगा? तो उसी प्रकार जैसे आपका मेरिट सूची में तय होता है, मेरिट जब आपका अंक मैच कर जाते हैं तो उसके बाद आपका जन्म तिथि को लिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी जन्म तिथि को लिया जाएगा। जिनका जन्म पहले हुआ होगा वो वरीय हो जाएंगे, जिनका बाद में हो जाएगा वो कनीय हो जाएंगे। यदि जन्म तिथि भी मैच कर जाता है तो फिर आपका अल्फाबेटिकली आपका नाम का जो लेटर है उसके अनुसार तय होंगे। तो अल्फाबेटिकली तो कहीं ना कहीं आपको जा करके पहला अक्षर मिल जाएगा, फिर पहला दूसरा मिल जाएगा, दूसरा तीसरा मिल जाएगा, कहीं ना कहीं जा करके तो आपको समाप्त होंगे ही ना। तो उस प्रकार आपको तय किए जाएंगे नाम के आधार पर, अल्फाबेटिकली नाम के आधार पर। तो कुल मिलाकर के आप इन तीन मुद्दों पर एकदम 100% संतुष्ट रहें कि आपको वरीयता का लाभ मिलेगा प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। यदि वरीयता का लाभ वेतनमान प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से मिल रहा है तो सेवा निरंतरता का भी लाभ आपको मिलेंगे और आपका जो राज्यकर्मी का दर्जा है वो परिणाम के दिन से नहीं बल्कि योगदान के दिन से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पर भरोसा बनाए रखने के लिए।